हाय मेरी क्यूट सी फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक क्लासमेट राइटर। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही रूम में आती है और फ़ोन चेक करती है, देखती है, तो हमारी ईशानी ने रात से शाम से लेकर रात तक मॉर्निंग तक उसको कोई मैसेज कॉल नहीं किया होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रीता होती है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपना फ़ोन पॉकेट में डालती है और अपना पर्स लेती है और चली जाती है ऑफिस में स्कूटी पर बैठ के। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होके ऑफिस चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर तो सुबह के 11 बज जाते हैं और सब लोग ऐसे ही सो रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो तो घर का सारा काम भी ख़त्म कर लेती हैं। फिर टाइम देखती हैं तो 11:30 हो रहे होते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है, ये क्या है? ये बच्चियाँ अभी तक सो रही हैं, इन लोगों ने उठना नहीं है क्या? पूरी रात मस्ती कर रही थी कि इतनी देर तक सो रही है, देर हो रही है ना अभी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब नहाएंगी? और उन लोगों तो वो तो घर भी तो जाना है ना, जाऊँ जाकर उनको उठाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो जाती है हमारी प्रीता के रूम पे जाके सबको आवाज़ देती है, बच्चों उठ जाओ, देखो 12 होने वाले हैं, क्या नहीं उठना है तुम लोगों ने? ब्रेकफास्ट कब करोगे और खाना कब खाओगे? उठ जाओ सब लोग, जल्दी से, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जो ईशानी की मम्मी और सबको उठा देती हैं और फिर सब लोग उठती हैं और बोलती हैं, हाँ आंटी हम लोग उठ गए हैं, हमारे आप जाओ। जो आंटी होती है फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और सब लोग उठती हैं और वॉशरूम में जाती हैं और फ्रेशन अप होने लग जाती है। थोड़ी देर में सब लोग फ्रेशन अप भी हो जाती है और रेडी वगैरह भी हो जाती है। फिर जो ईशानी है वो सबको बोलती है, ठीक है यार तुम लोग चलो, मैं रूम को थोड़ा सेट करके आती हूँ। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के उसकी सारी फ्रेंड जाती है नीचे, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। और यहाँ हम देखते हैं जो हमारी ईशानी होती है वो रूम को सेट कर रही होती है। फिर उसकी नज़र उसके फ़ोन पे पड़ती है। वो जैसे ही फ़ोन पे पड़ती है तो उसको उसकी जान की याद आने लग जाती है। अभी उसको अपनी जान की याद आती है। वो फिर फ़ोन उठाती है, देखती है तो प्रीता की कोई कॉल मैसेज नहीं आया होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ईशानी है वो सर पकड़ती है और बेड पर बैठ जाती है और बोलती है, ओफो, एक तो इन कमीनियों की वजह से यार मैं इससे बात भी नहीं कर पाई और कल से मेरे को कॉल भी नहीं किया। मुझे पता ही है 100% से मुझसे गुस्सा होगी। क्या करूँ? एक तो ये फ्री फ्रेंड लोगों ने, कुत्तियों ने मुझे पागल किया हुआ था यार। मैं क्या करूँ? अब किसको मनाना पड़ेगा? ऐसा बोल के फिर जो ईशानी है वो प्रीता को मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग जान, क्या है, कहाँ हो? आपने मुझे मैसेज कॉल भी नहीं किया। जो ईशानी होती है वो तो बस अपने ऑफिस में बैठी होती है और काम कर रही होती है। उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है, उसने गुस्से में अपना फ़ोन को साइलेंट पे लगा लिया होता है, जिसकी वजह से वो हमारी ईशानी का मैसेज नहीं देख पाती है। जो प्रीता होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है हमारी ईशानी से। और यहाँ जो हमारी ईशानी है वो मैसेज करती है, फिर से फ़ोन को अपने रूम में रखती है और चली जाती है नीचे। नीचे जाती है, देखती है तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ये भी जाती है, सबके साथ बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। सब लोग ऐसे ही मस्ती भी कर रही होती है, उसकी फ्रेंड और ऐसे ब्रेकफास्ट भी कर रही होती है। और जो आंटी होती है वो बोलती है, बच्चों तुम लोग आने की वजह से मेरे घर में कितनी ज़्यादा रौनक आ गई है। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है, हाँ आंटी ये तो है, हम आए तो रौनक ना हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकते। ये आपकी जो बेटी है ना, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। पता है ये तो बोलती भी नहीं थी, हमारे साथ रह रह के ये थोड़ा बोलने लगी, हंसी मजाक करने लगी है। फिर जो ईशानी है वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखती होती है, हाँ हाँ मैंने तो सब कुछ तुम लोगों से ही सीखा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर उसकी जो फ्रेंड है वो स्माइल करती बोलती है, हाँ हाँ तो हमने ही तुझे सिखाया ना बुद्धू। ये सब लोग ऐसे ही अपने आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और ऐसे ही मस्ती करते हैं सब लोग। और यहाँ हम देखते हैं जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो बस काम करती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, गुस्से की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लग जाते हैं। उसको तो बस उसके माइंड में यही बात चलती है कि इतना क्या भेजी थी कि उसको मेरी याद नहीं आई, मुझे कल से उसने कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया है। वो तो बस यही सोच के उसके परेशान होती है और फिर अचानक उसके
नज़र उसके फ़ोन पे जाती है, उसका जो फ़ोन होता है साइड में पड़ा होता है, वो फिर अपना फ़ोन उठाती है, फिर से वो चेक करती है, देखती है तो हमारी ईशानी ने उसको मैसेज किया होता है। वो जैसे ही मैसेज देखती है वो थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा भूल जाती है और वो मैसेज खोलती है और पढ़ती है। तो ईशानी का मैसेज आता है, ईशाना बोलती है, जान सॉरी मैं थोड़ा कल बिज़ी थी ना, तो इस वज़ह से प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होना। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को मैसेज छोड़ती है और जो प्रीता होती है वो पढ़ लेती है, बट फिर भी उस बात से भी उसका पेट नहीं भरता है। वो गुस्से से दोबारा से फ़ोन रखती है, बट हमारी ईशानी को कोई रिप्लाई भी नहीं करती है। फिर जो ईशानी है वो मन में बोलती है, अभी इसको याद आई मेरी ना, छोड़ो मैं भी बात नहीं करूँगी, जब नहीं करूँगी ना फिर इसको कदर आ जाएगी। हर टाइम अवेलेबल भी रहना अच्छा नहीं होता है, किसी ने सच ही बोला है। तो ऐसे ही गुस्से में होती है, फिर से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे ये लोग हंसी मजाक करती हैं। फिर जो उसकी फ्रेंड लोग होती हैं उनके घर से कॉल आ जाती है उन सब की मम्मियों की। फिर वो बोलती है कि शानी की मम्मी को, ठीक है आंटी अभी हम घर जा रहे हैं, हमारी मम्मी की कॉल आई है, ठीक है हम फिर कभी आएंगे। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है, बेटा खाना तो खा के जाओ ना, डिनर करके जाओ मेरे साथ। फिर जो ईशानी की फ्रेंड होती है बोलती है, नहीं नहीं आंटी फिर कभी आएंगे ना, देखो मम्मी की कॉल आ रही है, हम जाते हैं फिर कभी ज़रूर आएंगे। वैसे भी जी जब जाएगी ना उससे पहले 2 दिन, हम 2 दिन पहले रहने के लिए आ जाएंगे। ये सुन के जो ईशानी की मम्मी है वो बोलती है, हाँ बेटी क्यों नहीं, ज़रूर 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 आना, ठीक है ना। फिर जो वहाँ पे ईशानी की फ्रेंड होती है वो सब आंटी को बाय बोलती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और जो आंटी होती है वो फिर से किचन में जाती है और ऐसे ही काम कर रही होती है। और जो हमारी ईशानी है वो भी अपनी मम्मी के साथ काम कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो हमारी ईशानी है वो अपनी मम्मी के साथ हेल्प कर रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो अपनी मम्मी के साथ हेल्प वगैरह करती है और उसकी मम्मी उसके साथ बातें कर रही होती है। काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर जो ईशान है वो बोलती है, मम्मी ठीक है मैं जाऊँ रूम में, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा जा, ठीक है जाके आराम कर ले। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है रूम में, फिर से वो रूम में जाती है और बेड पर लेट जाती है, फ़ोन उठाती है, देखती है तो जो हमारी प्रीता है उसने मैसेज को सीन किया होता है, बट रिप्लाई नहीं किया होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ईशानी उसका थोड़ा-सा मूड ऑफ हो जाता है। जहाँ पे वो इतनी ज़्यादा खुश थी, अभी उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको तो पता होता है उसकी जान उससे नाराज़ है। फिर जो हमारी शानी होती है उसके मन में एक प्लान आता है और वो बोलती है, अपनी जान को मनाने के लिए ये मुझे करना पड़ेगा, वैसे भी मैं आज तो मैं फ्री हूँ ना। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो जाती है वॉशरूम में, जाके फ्रेशन अप होती है, रेडी वगैरह होती है और वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती है। ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के वो बाहर जाती है और उसकी जो मम्मी है उसकी मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी जैसे ही हमारी ईशानी को देखती है तो बोलती है कि तू इतना रेडी शेडी हो कि किधर जा रही है। फिर जो ईशानी वो बोलती है, मम्मी वो ना मैं पार्टी पे जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। उसकी जो मम्मी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जाके तू आराम कर, क्या तेरे कल पेपर ख़त्म हुए और भी तुझे पार्टी करनी है, जाके आराम कर रूम पे। फिर जो ईशानी है वो मुंह बनाते हुए बोलती है, मम्मी प्लीज़ ना जाने दो, मैं रात होने से पहले आ जाऊँगी, पक्का पक्का पक्का। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो नहीं मान रही थी, बोलती है, नहीं जाके रूम में, तुझे मैं बोलूँ जाके आराम कर, तेरे पेपर ख़त्म हुए, आराम कर जाके यार। फिर जो ईशानी तो बोली, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ 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 पक्का मैं आ जाऊँगी, पक्का पक्का प्लीज़ प्लीज़ जाने दो ना, जाने दो ना, जाने दो। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मम्मी के आगे रिक्वेस्ट करती है। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है, ठीक है रात होने से पहले आ जाना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। फिर जो ईशानी बोलती है, थैंक यू सो मच मम्मी, मैं जल्दी हो आ जाऊँगी। ऐसा बोल के वो अपनी मम्मी के गाल पे किस करती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। और जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है, उफ मेरी पागल बेटी। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो स्कूटी पे बैठती है और कुछ फ्लावर लेती है, थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह का सामान लेती है और सीधा चली जाती है हमारी प्रीता के घर पे। वो प्रीता के घर पे जाती है और ऐसे ही डोल बेल बजाती है और उसकी मम्मी आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, प्रीता की देखती हैं तो सामने
ईशानी होती है। ईशानी आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी क्योंकि ब्लैक ड्रेस में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो जो आंटी होती है वो जैसे ही ईशानी को देखती है तो बोलती हैं, माँ ईशानी बेटा तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, बेटा अंदर आओ। फिर जो ईशानी होती है वो अंदर आती है और प्रीता की जो मम्मी होती है वो ईशानी की बुलाई लेती हुई बोलती है कि बेटा तुझे किसी की नज़र ना लगे, तू इतना ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या ये कहाँ जा रही है बेटा। फिर जो ईशानी है वो आंटी की तरफ देखती है, बोलती है स्माइल करते हुए, कुछ नहीं आंटी, इतना भी सुंदर नहीं लग रही जितना आप बोल रहे हैं। वो मुझे मैम से मिलना था। तो फिर जो आंटी होती है बोलती है तो कि वो तो ऑफिस में है ना, तो कैसे मिलेगी तुम। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है कि आंटी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप मानेंगी। फिर जो आंटी होती है बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं, बता क्या बात है। फिर जो आंटी होती है वो ईशानी को ऐसा बोलती है, जो ईशानी है वो बोलती है आंटी वो ना मुझे मैम के रूम पे जाना था, वो मुझसे नाराज़ है ना, तो मुझे उनको मनाना था। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी है वो बोलती है हंसते हुए बोलती अच्छा बेटा तो ऐसे ही फ़ोन पे मना लेती ना, क्या हो गया जो तुम दोनों में झगड़ा हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम लोग टीचर मैम नहीं हो, मुझे तो तुम लोग फ्रेंड ही लगती हो। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है कि आंटी तो फ्रेंड ही तो मान लो ना, हम फ्रेंड ही है, तो मैं मुझसे 1-2 साल बड़ी हैं, ज़्यादा तो नहीं। फिर इस बात पे आंटी हंसती है और स्माइल करती है। फिर बोलती है नहीं बच्चे वो तुमसे 5-6 साल बड़ी है। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है क्या आंटी ऐसे क्या होता है ऐसा नहीं बोलते ना, ऐसा अच्छी नहीं लगता है। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा क्या करना है तुझे। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान हाथ में पकड़ा होता है, वो आंटी देखती है और बोलती है बेटा ये क्या है। फिर जो ईशानी थी वो बोलती है आंटी प्लीज़ मेरी डेकोरेशन कर लूँ मैम के रूम पे। फिर जो आंटी होती है वो मान जाती है और बोलती हैं बेटा मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर जो ईशानी बोलती है नहीं नहीं आंटी आप काम करें मैं कर लूँगी, ऐसा बोल के वो जाती है हमारी प्रीता के रूम पे। आज तो उसकी मम्मी होती है घर पे, उसकी मम्मी ने उसको परमिशन दे दी होती है कि तू जहाँ जो मर्जी कर ले। और जो हमारी ईशानी होती है उसको तो मौका मिल जाता है सब कुछ करने का, वो चाहती है रूम में जाके सब कुछ करना। सबसे पहले वो रूम में जाती है, रूम को फुल देखती है तो पूरा रूम जा देखती है। फिर वो हमारी प्रीता का कबर्ड खोलती है, वहाँ पे वो कुछ ढूंढने लग जाती है बट उसको मिल नहीं रहा होता। काफ़ी देर तक वो कबर्ड में ही कुछ ना कुछ ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते फाइनली उसको वो चीज़ मिल जाती है। वो फिर कबर्ड से निकालती है और साइड में रख देती है और वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जो उसने निकाला होता है वो फिर दीवार पे लगाना स्टार्ट कर देती है। वो ऐसे ही करते करते वो पूरा रूम को बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट कर लेती है, हर जगह फ्लावर ही फ्लावर, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर उसको डेकोरेट कर लेती है। और फिर वो थोड़ी कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए होते हैं उसको ये सब कुछ करने में। फिर वो आती है नीचे और जो आंटी होती हैं वो जैसे ही हमारी ईशानी को देखती हैं और बोलती हैं बेटा हो गया काम। तो जो हमारी ईशानी है वो थक के बोलती है हाँ आंटी हो गया है, उफ आंटी क्या पानी मिल सकता है। फिर जो आंटी थी हाँ बेटी बेड में तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, ऐसा बोल के फिर जो आंटी होती है वो जाती है हमारी ईशानी के लिए पानी लेने के लिए। फिर वो आती है हमारी ईशानी को पानी दे देती है। जो ईशानी है वो पानी पीती है और बोलती है थैंक यू सो मच आंटी। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है कि बेटा इतना टाइम कौन लगाता है, तुम क्या कर रही थी ऐसा, क्या मैं जाके रूम देख सकती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है नहीं 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 आंटी प्लीज़ आप मत जाओ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो हमारी ईशानी होती है वो आंटी से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि आंटी प्लीज़ आप मत जाओ। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा नहीं जाती हूँ, जब तुम बोलोगी तो तब चली जाऊँगी। जो आंटी होती है वो मान जाती है। फिर जो ईशानी होती है वो ऐसे ही आंटी के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है। फिर जो आंटी होती है देखती हैं तो टाइम की तरफ 2 हो जाते हैं शाम के। फिर जो आंटी होती है वो ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पे बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। फिर जो ईशानी है वो बोलती है नहीं नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है बेटा 2 बज गए हैं, कैसे तुम खाना नहीं खाओगी, देखो कितना टाइम हो गया है, रुक जाओ मैं तो खाना बना के आती हूँ।
फिर जो ईशानी है वो बोलती है आंटी मैं भी आपके साथ जा रही हूँ ना, मैं यहाँ पे बैठ के बोर हो जाऊँगी, मैं भी आती हूँ। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती है ठीक है बेटा आ जाओ। फिर जो हमारी ईशानी और आंटी होती हैं वो दोनों चली जाती हैं किचन में खाना बनाने के लिए। फिर दोनों वहाँ पे जाती हैं, खाना भी बना रही होती है और साथ में गपशप भी लड़ा रही होती है। इन लोगों का तो यहाँ पे ये सब कुछ चलता रहता है। दिन के 2 बज जाते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो गुस्से में बस काम करती है। वो फिर ऐसे ही काम कर रही होती है, फिर से वो अपना फ़ोन निकालती है और चेक करने लग जाती है। देखती है तो उसके फ़ोन पे कोई कॉल मैसेज नहीं आया होता है, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से अपने पॉकेट में फ़ोन रखती है और बोलती है कि मुझे मेरा फ़ोन निकालना ऐसे ही बेकार है, इसको मैं कोई फ़िक्र नहीं है, रहे बिज़ी, जो मन करे करे, मैं भी नहीं कॉल करूँगी ना मैसेज करूँगी। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से अपनी पॉकेट में फ़ोन डालती है और ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती है। काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी और आंटी होती हैं वो तो खाना बना लेती है। और फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है आंटी आप बैठे, मैं खाना लगा रही हूँ। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है नहीं बेटा साथ में लगाते हैं ना, साथ में काम के तो साथ में ही खाना लगाते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है आंटी। ऐसा बोल के आंटी और वो जो होती है डाइनिंग टेबल पर आकर खाना लगाती हैं और वो दोनों ऐसे ही बैठ के खाने लग जाती हैं। ये लोग यहाँ पे खाना खा ही रही थे तो अचानक जो ईशानी की प्रीता के पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर जैसे ही प्रीता के पापा देखते हैं वहाँ पे वो ही लड़की बैठी है, वो ऐसे ही अजीब सी निगाहों से उसको देखते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है कि आप जाएं रूम में, मैं आ रही हूँ, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो चले जाते हैं रूम में। जो ईशानी होती है वो बैठ के खाना खा रही होती है। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पे बैठो, मैं आती हूँ। फिर जो ईशानी होती है बोलती है ठीक है आंटी आप जाएं। फिर जो आंटी होती है वो जाती है रूम में। जैसे ही जाती है तो जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़की रोज यहाँ पे क्यों आ जाती है, कौन है, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है आहिस्ता बोलो, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये हमारी प्रीता की दोस्त है, क्यों नहीं आ सकती है क्या। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं आ सकती है बट इतना ज़्यादा कौन किसके घर जाते हैं, और ये जब भी मैं देखता हूँ ये आई होती है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ आप ऐसा मत बोले, ये बहुत अच्छी लड़की है और मुझे बहुत पसंद है, पता है ये जब भी हमारे घर आती है ना तब भी मेरे साथ हेल्प करती है, कभी क्या करेगी कभी क्या करे, आप ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छी है, आप उससे बात करोगे ना आपको भी वो बहुत अच्छी लगेगी। जिस पे हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते ठीक है मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना यहीं पे ले आओ। जिस पे हमारी प्रीता की मम्मी होती है बोलती क्या है आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो भी तो आपकी बेटी की तरह ही है ना, बाहर आके खाना खाओ, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर ही लगाया हुआ है। ऐसा बोल के प्रीता की जो मम्मी होती है वो बाहर जाती है, देखती है तो ईशानी ईशानी ने सब कुछ सुन लिया होता है, जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ होता है। वो बाहर जाने लग बाहर जा रही होती है, घर से बाहर निकल रही होती है। फिर जो आंटी होती है वो जैसे ही देखते हैं तो ईशानी घर के बाहर जा रही होती है, वो आवाज़ लगाती है ईशानी को और बोलती ईशानी बेटा कहाँ जा रही है तू। फिर जो ईशानी होती है वो पीछे पलटती है और बोलती है कि आंटी वो मैं घर जा रही हूँ, मम्मी की कॉल आई थी। क्योंकि आंटी को पता चल जाता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है, क्या पता इस वजह से उसको बुरा लगा हो तो वो घर जा रही है। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है बेटा बात तो सुनना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इधर आओ बेटा। फिर जो ईशानी होती है बोलती है नहीं आंटी मैं फिर कभी आ जाऊँगी, अभी मैं चलती हूँ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो ज़बरदस्ती जाती हैं और हमारी ईशानी का हाथ पकड़ती हैं और लेके आती हैं और उसको डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। देखती हैं तो जो ईशानी होती है उसने थोड़ा सा खाना खाया होता है और उसने वहीं पे रखा होता है। फिर जो आंटी होती है वो वहाँ पे हमारी ईशानी को बिठाती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुम क्यों प्रीता के पापा का बुरा मना रही हो, उनको नहीं पता है ना, जब वो तुम्हें जान लेंगे ना तो वो भी मेरी तरह ही तुम्हें लाइक करेंगे, मुझे पता है बेटा, बस होता है ना, बस तुम उस बात को इग्नोर करो, तुम क्यों मन पे लेती हो बेटा। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है नहीं नहीं आंटी मुझे बुरा नहीं लगा, बस मम्मी की कॉल आई थी ना, मैं जा रही हूँ। क्योंकि आंटी समझ जाती हैं कि उसने सब कुछ सुन लिया, इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। जिस पे आंटी उसका मूड ठीक करते हुए बोलती हैं कि बेटा
चलो आज मैं अपने हाथ के से तुम्हें खाना खिलाती हूँ, ऐसा बोल के जो आंटी होती हैं वो स्पून को पीछे करती हैं और उसका जो वहाँ पे राइस होते हैं वो अपने हाथ में लेती है और उसके मुंह में डाल रही होती है। जो ईशानी है वो मुंह नहीं खोलती है। आंटी बोलती हैं कि क्या तुम्हें मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं है? जिस पे हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं 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 आंटी आप खिलाएं। फिर जो आंटी होती है वो उसका मूड भी सेट करती है और जो आंटी होती है उसको अपने हाथ से खाना खिलाती हैं कि क्योंकि जो हमारी ईशानी होती है वो आंटी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है, इस वजह से वो आंटी के हाथ का खाना खा लेती है हाथों से। फिर इन लोगों का तो यहीं पे ये सब कुछ चलता रहता है। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं बाहर बैठ जाते हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो उनको खाना डाल के देती है। फिर जो ईशानी होती है वो आंटी को बोली ठीक है आंटी मैं चलती हूँ, तो मैम आए तो उनको बता देना। फिर जो आंटी होती हैं वो दोबारा से हमारी ईशानी का हाथ पकड़ती हैं, बोलती हैं कि क्या ड्रामा है बेटा, मैं तुम्हें बोला जाने के लिए अभी यहीं पे बैठो। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता के पापा की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि ये मेरी बेटी है और ये आज के बाद आएगी। जैसे मेरी प्रीता बेटी है ना वैसे ही ये मेरी दूसरी बेटी है और मैं आज आपको बता रही हूँ ये जब चाहे ये यहाँ पे आ सकती है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो ईशानी को थोड़ा मतलब गौर से देखते हैं। ईशानी देर से ही देखती है कि प्रीता के पापा उसको देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा डर जाती है और बोलती है आंटी मैं जाऊँ। फिर जो आंटी होती है बोलती है चुप बेटा, क्या है तुम्हें कोई यहाँ पे खा रहा है क्या कि तुम जा रही हो? बैठो यहाँ पे चुप होके। अभी तुमने उठने का जाने का बोला, एक थप्पड़ लगा देना है मैंने। फिर जो ईशानी है वो कुछ नहीं बोलती, वो बैठी रहती है। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं उनको भी थोड़ा रियलाइज़ होते हैं कि बच्ची डर गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो ईशानी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। फिर जो प्रीति है वो देखती है तो वो अंकल उससे बात कर रहे होते हैं। फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं बेटा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ एग्ज़ाम ख़त्म हो गए या चल रहे हैं? फिर जिस पे हमारी ईशानी होती है वो अंकल की तरफ देखती है और बोलती है जी जी अंकल कल लास्ट पेपर था। फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपने पापा जैसा ही समझो। अभी तो मेरी वाइफ ने तुम्हें अपनी बेटी बना ही लिया है तो अभी तुम मेरी भी बेटी हो। हाँ तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे जो ईशानी है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू सो मच आंटी अंकल मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। फिर जो ईशानी होती है वो ऐसा बोलते हो, जो आंटी होती हैं वो ईशानी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुम हो इतनी स्वीट, क्या बताऊँ मैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो प्रीता के पापा की तरफ देखती हूँ, बोलते हैं कि पता है ये बहुत स्वीट है और एक बार इसने तो मेरा तब दिल जीता था, पता है जब हमारी बेटी बीमार थी ना तो उसके लिए जब उसको चोट आई थी तो फिर ये आई थी मुझे बोल रही है कि आंटी आंटी मैं सूप बनाऊँ। मैंने बोला क्यों, तो मैं उसने बस मुझसे बोला कि सूप बनाऊँ। पता है इसने ऐसा सूप बनाया कि लाइफ में मैंने भी कभी ऐसा सूप नहीं बनाया। देखो ना ये हमारी बेटी की कितनी फिक्र करो, इतने दूर से आई और उसके लिए आके उसने सूप बनाया। और जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो फिर से हमारी ईशानी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू बेटा तुम हमारी बेटी की इतनी फिक्र कर रही हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्या अंकल आप मुझे बेटी भी बोल रहे हैं और थैंक यू भी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। फिर ये लोग यहाँ पे ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो ईशानी और प्रीता के पापा होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते कब लोग ये लोग भी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। जो हमारे प्रीता के पापा होते हैं उनको भी हमारी ईशानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर वो ईशानी को बोलते हैं ठीक है बेटा अभी तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है। फिर जो ईशानी है वो बोलती है ठीक है अंकल फिर से हम मिलेंगे। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा आते रहना, ठीक है ना, मेरी बात का अगर बुरा लगा तो अगेन से सॉरी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है क्या अंकल आप सॉरी मत बोलें, ठीक है आप जाएं आपको देर हो रही है ना। फिर ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो हमारी ईशानी और जो पिता की मम्मी होती हैं वो फिर से ऐसे ही बातें कर रही होती है। बातें करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब 7 बज जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी
प्रीता होती है उसका तो मतलब मन ही नहीं लग रहा होता है आने का। वो बस बहुत ज़्यादा सैड होती है, गुस्से में होती है। वो यही मन में सोचती है कि यार इतना भी क्या बिज़ी कि इसके पास बिल्कुल भी मेरे लिए टाइम ही नहीं है कि मुझे कॉल मैसेज, इसने तो मुझे मनाया तक नहीं। छोड़ो कोई बात नहीं, वो मन में ऐसा ही सोच रही होती है। फिर थोड़ी देर में उन लोगों को छुट्टी हो जाती है, वो फिर से रोज़ की तरह स्कूटी पे बैठती है और घर आ जाती है। घर जैसे ही हमारी ईशानी को पता, मतलब जैसे ही ईशानी को पता चलता है कि ये आ रही, जो ईशानी है वो आंटी को इशारा करती है, आंटी 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो आंटी होती है, हाँ बेटा क्या हुआ है? वो बोलती है, आंटी प्लीज़ आप मेरा एक काम करो, आप, मैं मैम के रूम पे जा रही हूँ ना, प्लीज़ आप मत आना आंटी प्लीज़, एंड सॉरी मैं आपको मना कर रही हूँ। अगर ये रूम में आएंगी ना तो इनको आने देना, बट आप मत आना प्लीज़ आंटी, मुझे सरप्राइज़ है, मैं आपको भी दिखाऊंगी बट अभी नहीं। जो हमारी ईशानी है वो तो आंटी को साफ साफ मना कर देती है कि आंटी आप मत आना। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा मैं नहीं आऊँगी। फिर ऐसा बोल के जो ईशानी है वो बोलती है आंटी आंटी रुको रुको रुको, मुझे रूम पे जाने दो फिर आप दरवाज़ा खोलना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बाहर से ऐसे ही बेल पे बेल दे रही होती है और बोलती है मम्मी कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो यार कब से बेल दे रही हूँ। फिर जो ईशानी है वो जल्दी से भाग के जाती है, उसके रूम पे जाके छुप जाती है। और जो हमारी आंटी होती है वो दरवाज़ा खोलती है। प्रीता बोलती है क्या मम्मी इतना टाइम कौन लगाता है दरवाज़ा खोलने में? फिर जो उसकी मम्मी तो बोलती है बेटा वॉशरूम में थी ना तो इस वजह से टाइम लग गया। फिर जो हमारी प्रीता है बोलती है ठीक है मम्मी। तो उसकी जो मम्मी है वो बोलती है बेटा खाना लगाओ। फिर वो बोलती है नहीं मम्मी मेरा बन नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना मम्मी मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो चली जाती है रूम पे, क्योंकि आंटी को ईशानी ने पहले ही बताया था कि आंटी प्लीज़ आप ऊपर रूम में मत आना। इस वजह से जो आंटी होती है वो रूम में नहीं जाती है, वो सीधा अपने कमरे में जाती है सोने के लिए। आंटी जाती है रूम में, वो रूम को अपने को लॉक करती है और वहाँ पे सो जाती है, क्योंकि आंटी काफ़ी देर से थकी हुई थी। मॉर्निंग में उठती है तो ऐसे ही पूरा दिन उसके साथ लगते लगते आंटी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से वो रूम में सो जाती है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो रूम की तरफ तो बढ़ रही होती है, बट जो हमारी ईशानी होती है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है। उसको हमारी प्रीता के कदमों की आवाज़ आ रही होती है। जो ईशानी होती है उसने दरवाजे पे फूल रखे होते हैं। जैसे ही हमारी प्रीता वो दरवाज़ा खोलेगी तो वो सारे फ्लावर्स उसके ऊपर हो जाएंगे, और फुल रूम इतना सुंदर डेकोरेट किया होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि उसमें फ्लावर्स, बलून, लाइटिंग, 7 कलर की जो लाइटिंग होती है ना वो सब कुछ उसने किया होता है। बहुत ही खूबसूरत उसने डेकोरेशन की होती है, क्योंकि उसने नेट पे देखा होता है इसको। जो हमारे इशारे तो को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मतलब बहुत पसंद होते हैं ये सब कुछ डेकोरेशन करना, उसको हमेशा शुरू से पसंद था। और आज उसने फर्स्ट टाइम हमारी प्रीता का रूम इस तरह डेकोरेट किया होता है कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया होता है उसने ऐसे। तो जो प्रीता होती है वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो पूरे रूम की लाइट्स ऑफ होती है, वो रूम में का दरवाज़ा खोलती है और उसके ऊपर आके कुछ गिरता है। वो चीख मारती बोलती है ये क्या है? वो थोड़ा सा डर जाती है और बाद में देखती है तो गौर से फ्लावर्स होते हैं। और जैसे ही वो फ्लावर्स की तरफ देख ही रही होती है, अंदर से कोई उसका हाथ खींचता है और अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो हमारी ईशानी है, सॉरी प्रीता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, बोलती कौन कौन कौन। ये जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही इसको अपनी तरफ खींचती है तो हल्की हल्की सी लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे जो कैंडल रखी होती है वो जल रही होती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को देखती है और फिर पूरे रूम को देखती है। रूम में छोटी छोटी कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स और दिए होते हैं वहाँ पे, वो जल रहे होते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है जो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है, पता ही नहीं चलता है कि 1 मिनट पे उसका गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है। वो बस उस रूम को देख रही होती है। वो फिर हमारी ईशानी को देखती है और ईशानी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। इसने ब्लैक कलर का ड्रेस, हाय उफ भगवान, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और फिर जो हमारी प्रीता है वो ईशानी की आंखों में देखने लग जाती है, दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को अपनी तरफ से ज़ोर से खींचती है और जो हमारी प्रीता है वो उसके साथ जाके ज़ोर से लगती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है हे जान, गुस्सा थी, आई एम सॉरी। वो कान पकड़ती है और ऐसे ही हमारी
प्रीता को सॉरी करने लग जाती है। और फिर जो हमारी प्रीता है वो उसका कान उसने कान पे अपना हाथ लगाया होता है, तो प्रीता उसके हाथ को नीचे करती है और उसको पीछे पोंछ करती है और बोलती है नहीं चलेगा सॉरी, इस चीज़ है मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। ऐसा बोल के जो प्रीता है वो रूम की लाइट्स ऑन करती है। वो जैसे ही लाइट्स ऑन करती है तो रूम फुल डेकोरेट, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और जो लाइटिंग मतलब उसमें फ्लावर्स, जो फ्रेश फ्लावर्स होती है ना वो होते हैं और बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्मेल ले रही होती है, बोलते हैं हाँ कितनी अच्छी खुशबू है यार। फिर जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से हमारी प्रीता के पास आती है। वो बोलती है कि जान, आपको मनाने के लिए मैं सब कुछ किया है और आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। आई एम सॉरी जान, वो मेरी फ्रेंड आई हुई थी ना, तो इस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाई। आई एम सो सॉरी जान, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। फिर जो हमारी ईशानी है उसको मतलब बहुत प्यार से वो प्रीता को सॉरी बोलती है जिसकी वजह से जो प्रीता होती है वो तो मान जाती है। वो बहुत सॉफ्ट मन वाली होती है। वो फिर इसको माफ़ करती है और बोलती है, अपनी तरफ ज़ोर से खींचती है और बोलती है कि आज के बाद ऐसा किया तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझ रही हो ना। फिर जो हमारी ईशानी है वो जो अपने उसने शार्टर मतलब एक ऐसा ड्रेस पहना होता है ना, उसके आगे मतलब बटन लगे होते हैं, वो अपने 3 बटन खोल लेती है और बोलती है कि हाँ क्या करने, जो करने कर लो, आपकी हूँ। जिस पे हमारी प्रीता होती है वो फिर से उसको पोज करके बोलती कितनी बदतमीज़ हो, मेरा ये मूड नहीं था। फिर जो हमारी ईशानी वो दोबारा से उसके पास आती है, उसको कॉलर पर करती है और उसके सीधा लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी देर तक उसके लिप्स पे किस करती रहती है और बाइट करती है, जिसपे हमारी फिर बोलती आओ जान आराम से। फिर जो हमारी ईशानी है वो देख कर उसके लिप्स से ज़ोर से बाइट करती है और पीछे हो जाती है और बोलती है कि और तो मैं खुद बनाऊंगी आपका, और कैसे बनाऊंगी ना, आपको पागल कर दूंगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है हमारी प्रीता को, और जो प्रीता है वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाने लगी, बोलती है रुक जाओ मैं फ्रेशन अप तो हो के आने दो ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है कि आज हम साथ में होंगे, आप अकेले नहीं होंगी, मैं भी होंगी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता के दोनों हाथ अपने हाथों में लेती है और अपने उसके हाथ को अपने चेस्ट पे रखती है और बोलती है जान खोल दो। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसका भी काफ़ी ज़्यादा मूड बनने लग जाते हैं, और जो हमारी प्रीता होती है वो भी उसकी शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर देती है। और वो जैसे जैसे उसके शर्ट के बटन खोल रही तो वो वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देती है, और उन लोगों का ये मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो उसकी जो शर्ट होती है फुल रिमूव कर देती है और उसको ऐसे ही देखना स्टार्ट कर देती है। उसको उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वो फिर हमारी ईशानी को पकड़ती है और बेड पे जाती है और उसको वहाँ पे लिटाती है और खुद उसके ऊपर आके उसके लिप्स पे नॉन स्टॉप किस किए जा रही होती है। उसके लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा किस करती है और बाइट करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो भी प्रीता के लिप्स पे ऐसे ही किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे के लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा किस कर रही होती हैं और दोनों का फुल मूड बन जाता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो बोलती है जान आई लव यू सो मच। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान आई लव यू टू बच्चा। ऐसा बोल के दोनों ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स पे काफ़ी देर तक किस कर रही होती हैं। और फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसके नेक पे आ जाती है और वो उसके नेक पे आके वहाँ पे वो किस करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ किस करती है काफ़ी देर तक उसके नेक पे किस करती है और करते करते थोड़ा सा नीचे जाती है उसके चेस्ट पे हाथ रखती है और वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो तो पागल हो जाती है, उसके तो मुंह से आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो बोलती उसके तो मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर जो हमारी प्रीता है वो भी मदहोश हो जाती है अपनी जान को प्यार करने में। वो उसकी फिर उसकी जो ब्रा होती है उसको थोड़ा सा ऊपर करती है और उसकी ब्रा के जो हुक होते हैं वो खोलना स्टार्ट कर देती है। फिर से उसको उल्टा करती है और पीछे करती है
और उसकी कमर पे किस करती है और एक एक ब्रा का हुक खोलने लग जाती है और वो खोल भी रही होती है और वहाँ पे किस भी कर रही होती है। काफ़ी देर तक उसकी कमर पे वो किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही वो उसकी कमर पे किस भी कर रही होती है और उसकी हुक भी खोल रही होती है। फिर उसकी हुक खोल के फिर से उसको सीधा करती है और उसकी जो ब्रा होती है उसको रिमूव कर देती है और उसकी चेस्ट पे आ जाती है और उसकी चेस्ट को देखती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो थोड़ा शर्माती है, वो बोलती है क्या जान। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ती है और उसके चेस्ट पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो तो ऐसे ही पागल हो जाती है। काफ़ी देर तक हमारी जो ईशानी है वो ऐसे ही हमारी प्रीता को अपने ऊपर लेती है और जो प्रीता होती है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर उसकी जो पोप्स होते हैं उसको अपने मुंह में लेके उसको ऐसे ही काटना स्टार्ट कर देती है। जो हमारी प्रीता होती है उसको उसकी रोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, जिसकी वजह से वो उसको काफ़ी ज़्यादा काट देती है और ऐसे ही काटती रहती है और करते करते फिर उसकी टमी पे चली जाती है और उसकी टमी पे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही होती है। ऐसे ही करते करते वो फिर उसकी थाइस पे जाती है और ऐसे ही फुल उसको प्यार करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी ईशानी है वो तो उस पे तो कंट्रोल है, उसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकलती रहती, बोलती है उसकी काफ़ी तेज़ हो जाती है आवाज़ें। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से इसके लिप्स के पास आती है और इसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे ही जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को नीचे करती है और उसके ऊपर आती है फिर से। और जो हमारी प्रीता होती है वो भी इसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है, वो भी इसके लिप्स पे बेतहाशा किस करती है और उसके लिप्स पे बाइट करती है। और जो हमारी प्रीता है वो ऐसे ही खुद को सिलेंडर कर देती है हमारी ईशानी के आगे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी उसके शर्ट के बटन रिमूव करने में लग जाती है। वो भी उसके बटन के सारे शर्ट बटन रिमूव कर देती है और उसके चेस्ट पे आती है और उसके चेस्ट पे किस करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी देर तक वो उसके चेस्ट पे किस करती रहती है। और जो हमारी प्रीता है उसको तो कुछ होश ही नहीं रहता है, वो उसके मुंह से भी काफ़ी तेज़ आवाज़ें निकल रही थी, ऐसे कर रही होती है। और हमारी जो ईशानी होती है उसकी ये सांसें आवाज़ें सुन के उसके दिल को और ज़्यादा सुकून मिलता है, वो और ज़्यादा उसको प्यार करने लग जाती है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं, ये प्यार कर ही रहे थे। अचानक जो हमारी ईशानी होती है वो उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। पहले तो उनको कॉल की आवाज़ नहीं आती, दूसरी मरतबा भी नहीं, तीसरी मरतबा जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता की चेस्ट पे लेट जाती है, बोलती है उफ यार ये कौन कॉल कर रहा है इस टाइम। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगली बात में क्या होता है, किसने इन लोगों को डिस्टर्ब किया होता है जिसकी वजह से हमारी जो ईशानी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। देखते हैं कि वो अगले इंसान को सुनाएगी कि नहीं, ये कौन होगा जिसने उन लोगों को इस टाइम डिस्टर्ब किया होता है। पर चल मिलते हैं अगले पार्ट में। सो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।